students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about standard 2 chapter number 3 a smile यानी कि मुस्कुराहट। यहाँ पे लिखा है a smile makes everyone happy यानी कि जो स्माइल होती है वो सबको खुश कर देती है। Enjoy this poem यानी कि चलो हम इस पोएम को इंजॉय करते हैं। लिखा है अ स्माइल यानी कि मुस्कुराहट। तो हमें यहाँ पे ये जो बच्ची दिखाई दे रही है वो कितनी खुश दिखाई दे रही है, तो वो हमें यहाँ पे स्माइल के बारे में कुछ बताती है। चलो आओ देखते हैं वो क्या कहती है। लिखा है अ स्माइल इज़ क्वाइट अ फनी थिंग्स, इट रिंकल्स अप योर फेस एंड व्हेन इट गॉन यू विल नेवर फाइंड। यानी कि यहाँ पर बच्ची बता रही है जो मुस्कान होती है वो बहुत ही फ़नी यानी कि मजाकिया चीज़ होती है। ये आपके फेस पर रिंकल्स यानी कि स्ट्रेट लाइन बन जाती है। रिंकल्स यानी कि जब हम अपने फेस पर स्माइल आती है तो कैसी स्ट्रेट लाइन जैसी कुछ दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, रिंकल्स। एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड यानी कि और ये जो स्माइल है वो आपके फेस से चली जाती है तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली गई स्माइल। फिर लिखा है यू विल नेवर फाइंड यानी कि फिर आप उसको ढूंढ नहीं सकते। तो क्या हुआ, मतलब जब आपके फेस पर स्माइल आती है तो हमें रिंकल्स दिखाई देते हैं फेस पर, और जब वो चली जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि स्माइल कहाँ गई। यू विल नेवर फाइंड यानी कि आप उसे फिर कभी नहीं ढूंढ सकते। फिर लिखा है इट्स सीक्रेट हिडिंग प्लेस बट फेयर मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी व्हाट स्माइल कैन डू। यहाँ पे लिखा है सीक्रेट यानी कि प्राइवेट। उसकी एक प्राइवेट बात है कि ये कहाँ छुप जाती है पता ही नहीं चलता। यानी कि जो स्माइल है वो उसकी प्राइवेट बात ये है कि वो छुप जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता। और उसके लिए वंडरफुल चीज़ ये है कि एक स्माइल क्या कर सकती है, यानी कि एक स्माइल है वो क्या कुछ नहीं कर सकती। फिर लिखा है यू स्माइल एट वन ही स्माइल एट यू एंड सो वन स्माइल मेक्स यू। यानी कि अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराएंगे तो वो आपको देखकर मुस्कुराएगा। इस तरह से एक स्माइल होती है वो दो स्माइल बन जाती है। तो देखा बच्चों, यहाँ पे एक जो लड़की दिखाई दे रही है वो क्या कहती है कि जो स्माइल होती है वो बड़ी फ़नी चीज़ होती है। जब फेस पर आती है स्माइल तो रिंकल्स दिखाई देते हैं, फिर वो चली जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि स्माइल कहाँ चली गई। यू विल नेवर फाइंड यानी कि आप उससे ढूंढ नहीं सकते। फिर उसकी एक सीक्रेट बात यह है कि जब वो चली जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता। फिर उसकी एक वंडरफुल बात यह है कि वो क्या कुछ नहीं कर सकती। फिर लिखा है आप अगर किसी को स्माइल देंगे तो वो आपको भी देखकर मुस्कुराएगा। एंड एक जो स्माइल है वो दो बन जाती है। तो देखा बच्चों, मैंने आपको बताया कि इस पोएम में ये जो लड़की है वो स्माइल के बारे में क्या कहती है। फिर लिखा है न्यू वर्ड्स, तो उसमें है रिंकल्स। तो रिंकल्स यानी कि मैंने आपको बताया कि जब फेस पर आती है तो हमें स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, रिंकल्स। सीक्रेट यानी कि प्राइवेट। हिडिंग प्लेस यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर आपको कोई नहीं ढूंढ सकता। फिर लिखा है लेट्स रीड यानी कि चलो आओ पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस यानी कि मेरी जो ग्रैंड मदर है उसके फेस पर देखिए, हमें यहाँ पे ये जो ग्रैंड मदर दिखाई दे रही है उसके फेस पर कैसे स्ट्रेट लाइन जैसी रिंकल्स दिखाई देती है। ये देखो, हमें यहाँ पे ग्रैंड मदर का पिक्चर दिया है। फिर लिखा है शेल आई टेल यू अ सीक्रेट यानी कि मैं तुमको एक अपनी सीक्रेट बात बताती हूँ। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को कोई सीक्रेट बात बताते हैं कि मेरी बुक्स यहाँ पर है, मेरी ये कोई चीज़ यहाँ पर है, तो वो क्या हुई, सीक्रेट बात। फिर लिखा है रीडिंग इज़ फन, तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, चलो आप देखते हैं। वाई इज़ अ स्माइल अ फनी थिंग्स यानी कि जो स्माइल होती है वो फनी थिंग्स क्यों है, तो उसका आंसर क्या आएगा, स्माइल इज़ फनी थिंग्स एज इट कैन मेक अदर पीपल हैप्पी व्हेन दे आर सैड। यानी कि
वो दूसरों के लिए कभी हैप्पी बन जाती है। यानी कि जब कोई दुखी होता है उसको आप स्माइल देते हैं तो वो क्या होता है, हैप्पी होता है। तो उसका आंसर क्या हुआ, स्माइल इज़ फनी थिंग्स एज इट कैन मेक अदर पीपल हैप्पी व्हेन दे आर सैड। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन। यानी कि क्या होता है जब आप किसी पर मुस्कुराते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा, When we smile at someone, they get happy and forget their worries। यानी कि जब आप किसी को स्माइल देते हैं तो वो सामने वाला होता है वो अपनी सारे दुख यानी कि सैड बातें, चिंताएं भूल जाता है। फिर लिखा है लेट्स लिसन टू अ जोक। यानी कि चलो हम एक जोक पढ़ते हैं। उसमें लिखा है आई आस्क माई मदर फॉर 20 रुपीज़। यानी कि मैंने मेरी मम्मा को पूछा क्या तुम मुझे 20 रुपीज़ देंगे टू सी द लायन जम्प द ट्रीज। यानी कि जो लायन है वो जंप करता है ट्रीज पर। ही जम्प सो हाई ही टच द मून। यानी कि जो लायन है वो बहुत ही ऊंचाई तक जंप किया। ही टच द मून यानी कि उसने मून को टच किया। एंड नेवर कम बैक टिल द एंड ऑफ जून। यानी कि फिर वो लायन है वो कभी जून के एंड तक कभी वापस नहीं आया। फिर लिखा है कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ, से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। यानी कि हमें यहाँ पे कहा है कि क्या आप कोई जोक सुना सकते हो, तो अगर आपको यस यानी कि आता हो तो आपको सुनाना है आपकी लैंग्वेज में, फिर उसको हमें इंग्लिश में बताना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे लिखा है से लाउड। यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं वो हमें जोर से पढ़ना है। तो फर्स्ट ब्लॉक में लिखा है ट्रंक, संक, जंक। दूसरे ब्लॉक में लिखा है सिंक, थिंक, पिंक। थर्ड बॉक्स में लिखा है रिंकल, रिंगल, राइट। फोर्थ पे लिखा है वरी, वर्क, वंडरफुल। फिर लिखा है व्हेन वी रीड W इन कॉलम 3 इट हैज़ नो साउंड। यानी कि हम यहाँ पे 3 कॉलम में जो W है वो कोई साउंड नहीं कर रहा। अगर आप बोलेंगे रिंकल, रिंगल, राइट तो उसमें W है वो हमें उसका कोई साउंड नहीं आता, यानी कि जो W है वो साइलेंट है। फिर लिखा है लुक एट द वर्ड टॉक हर L इज साइलेंट। यानी कि हम जो वर्ड है टॉक वो बोलेंगे तो उसमें जो L है वो साइलेंट होगा। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। यानी कि तो उसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्ड है जो वो साइलेंट है और उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं वॉक, मोर, वॉक, चॉक। तो उस वर्ड को आपको प्रैक्टिस करना है। फिर लिखा है ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट रेमी विथ माई कैन यू फिल इन द लेटर एंड दे से द वर्ड्स लाउड। यानी कि हमें यहाँ पे जो नीचे वर्ड्स दिए उसमें क्या मिसिंग है वो लिखना है। तो जो वर्ड है नीचे दिए है वो क्या है, पहला वर्ड है स्माइल, उसमें आई लिखना है। दूसरा है काइट, उसमें भी आई लिखना है। फिर है माइस, तो उसमें भी हमें आई लिखना है। और फोर्थ है लायन, तो उसमें भी हमें आई लिखना है। तो ये जो सारे वर्ड्स दिए हैं रेमी वर्ड्स उसमें हमें आई लिखना है। तो क्या बन जाएगा, स्माइल, काइट, माइस, लायन। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, राइडल टाइम, यानी कि पहेली का समय। तो उसमें लिखा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सा सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा वर्ड है। तो आंसर क्या आएगा, स्माइल। तो उसका स्पेलिंग क्या है, SMILE, यानी कि क्या हुआ, स्माइल। तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, S माइल, माइल यानी कि बहुत दूर। तो ये क्या हुआ, सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड, तो क्या हुआ, स्माइल। तो देखा मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज में क्या करना है। फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे लिखा है लेट्स राइट, यानी कि चलो आओ पढ़ते हैं।
लिखा है प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर, यानी कि आपको ये गेम आपके पार्टनर के साथ खेलनी है। क्लोज योर आइज, मूव योर फिंगर ओवर द पेज वाइल यू सिंग, यानी कि आपको आंखें बंद करनी है और आपको फिंगर मूव करनी है। जब तक आप गाना गाते हैं तब तक आपको आपकी आइज़ क्लोज करनी है और आपकी फिंगर मूव करनी है। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो पेज दिखाई दे रहा है उसमें आपको आपके ये गेम आपके पार्टनर के साथ खेलनी है और आप जब तक गाना गाते हैं तब तक आपको आइज़ क्लोज करनी है और आपको आपकी फिंगर मूव करनी है। When you're finished reciting the poem, stop moving your finger, open your eyes, see which letter you stop at, use the close to write the words, begin with the letter that word find, यानी कि आपको जब तक आप सॉन्ग गा रहे तब तक आपको फिंगर मूव करनी है और जब आप गाना बंद कर देते हैं तब आपको ये जो फिंगर आप घुमा रहे हैं वो स्टॉप करनी है और वहाँ देखना है कि आपकी फिंगर किस वर्ड पे स्टॉप है और वहीं से आपको वर्ड देखना स्टार्ट करना है, यानी कि जहाँ पर आपकी फिंगर स्टॉप हुई है वहाँ से जो वर्ड के लेटर है वहाँ से आपको ढूंढना स्टार्ट करना है। तो ये जो गेम है वो आपको आपके पार्टनर के साथ खेलनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे लिखा है टीम टाइम, यानी कि हमें यहाँ पे टीम टाइम के साथ यानी कि टीम के साथ खेलना है। लिखा है फ्रॉम अ क्ले क्लब इन ग्रुप गिव योर क्लब अ नेम, यानी कि ये जो गेम है वो आपको आपके ग्रुप में क्लब में खेलना है और फिर आपको आपके क्लब का नाम बताना है। लिखा है टेक अ वेट स्लेब ऑफ क्ले, यानी कि आपको एक भीनी क्ले लेनी है। स्लेब यानी कि पाटिया, तो आपको एक पाटिया में भीनी मिट्टी लेनी है, जैसे कि क्ले जैसी मिट्टी आती है वो आपको लेनी है। यूज़ अ मैच स्टिक टू राइट द नेम ऑफ योर क्लब एंड ऑल द क्लब मेंबर्स ऑन इट, यानी कि फिर आपको एक मैच स्टिक लेनी है और ये जो आपने पाटिया के ऊपर जो भीनी क्ले रखी है उसमें आपको क्लब का और जितने क्लब के मेंबर हैं उनके नेम लिखने हैं मैच स्टिक से। फिर लिखा है लेट द स्लेब ड्राई, यानी कि फिर जो वो स्लेब है क्ले वाली उसको सुखाने रखनी है। फिर लिखा है डिस्प्ले योर स्लेब इन द क्लासरूम, और वो जो स्लेब है सूखी हुई वो आपको आपके क्लासरूम में डिस्प्ले करनी है। फिर लिखा है ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विथ क्ले लाइक बर्ड सन फ्लावर इटीसी, यानी कि आप उस क्ले से और भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स बना सकते हैं, सन बना सकते हैं, फ्लावर भी बना सकते हैं और ऐसे कई सारी चीज़ आप क्ले से बना सकते हैं। फिर लिखा है फन टाइम, तो चलो आओ देखते हैं क्या लिखा है। हैव फन विथ क्ले, यानी कि चलो आओ क्ले के साथ फन करते हैं। लिखा है टेक अ क्ले बॉल, यानी कि आपको एक क्ले वाला बॉल लेना है। देखिए हमें यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है क्ले वाला बॉल, तो वैसे आपको क्ले लेनी है। फिर लिखा है यूज़ अ रोलिंग पिन एंड रोल द क्ले आउट फ्लैट यानी कि समतल, तो आपको ऐसे रोलिंग पिन यानी कि ऐसे आपको ये जो बेलन दिखाई दे रहा है, देखिए कैसे जो लड़की है वो बेलन बेल रही है क्ले के ऊपर, तो ऐसे आपको ये जो क्ले ली है रोलिंग वाली उसमें आपको बेलन से बेलना है और उसको फ्लैट बनाना है। फिर लिखा है मेक अ क्ले पैनकेक राउंड लाइक अ रोटी और इडली, फिर जो वो क्ले है उसको पैनकेक यानी कि ऐसे जो राउंड शेप में होती है रोटी और इडली जैसी, वैसे राउंड शेप में आपको बनानी है। फिर लिखा है विद द हेल्प ऑफ अ मैचस्टिक ड्रॉ अ सर्कल और यूज़ अ बाउल टू कट अ सर्कल आउट ऑफ द रोल्ड क्ले, यानी कि फिर आपको मैच स्टिक लेनी है और एक सर्कल उस क्ले पे ड्रॉ करना है
और उसमें आपको एक वो क्ले के ऊपर आपको एक बाउल रख देना है और उस शेप में आपको वो सर्कल करना है और जितनी बची हुई क्ले है वो आपको निकाल देनी है और रोल्ड करनी है। फिर लिखा है यूज़ द एक्स्ट्रा क्ले टू मेक आईज, नोज, ईयर्स एंड स्माइली और अ सेड फेस, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा क्ले है वो आपको लेनी है और ऐसे जो आपको आईज बनानी है, नोज़ बनाना है और ऐसे जो स्माइली और सेड वाला फेस है वो आपको क्ले से बनाना है। फिर लिखा है ऑल्सो ट्राई मेकिंग हेयर, और ऐसे ही आपको ऑल्सो यानी कि ऐसे हेयर भी आपको उसमें क्ले से बनाने हैं। फिर लिखा है व्हाट एल्स कैन यू डू मेक द फेस कलरफुल, यानी कि आप फिर उसमें उस क्ले में कलर भी फिलअप कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, मैंने बताया कि क्ले के साथ कैसे खेलना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे लिखा है इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, अगर आप खुश हैं तो आपको पता है। लिखा है सिंग विथ एक्शन रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग, यानी कि ये जो गाना है वो आपको एक्शन के साथ गाना है और याद रखना है कि आपको स्माइल करनी है। लिखा है इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स, यानी कि अगर आप खुश हो और आपको पता है तो आपको तालियां बजानी है। क्लैप योर हैंड्स यानी कि आपको हाथ से तालियां बजानी है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स, अगर आप खुश हो और आपको पता है तो आपको क्लैप करनी है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वॉन्ट टू शो इट, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स, अगर आप खुश हो और आपको पता है तो आपको ये देखना है कि अगर आप खुश हो और आपको पता है तो आपको हाथ से तालियां बजानी है। फिर लिखा है रिपीट द रेमी विथ फॉलोइंग एक्शन ऑल्सो, फिर से आपको ये गाना है इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट नॉड योर हेड, यानी कि अगर आप खुश हो और आपको पता है तो आपको अपना सिर हिलाना है। इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट स्टैम्प योर फीट, अगर आप खुश हो और आपको पता है तो आपको अपने पाँव से जो स्टैम्प है, टिकट होती है, वो आपको फीट यानी कि पाँव के नीचे रखनी है। इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट से हा हा, अगर आप खुश हो और आपको पता है तो आपको गाना है ऐसे हा करके। इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट डू ऑल फॉर, अगर आप खुश हो और आपको पता है तो ये आपको करना है, जैसे कि क्लिप क्लिप, नोट नोट, स्टैम्प स्टैम्प। क्लिप क्लिप करना है, सिर हिलाना है और स्टैम्प स्टैम्प करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे लिखा है लेट्स प्रैक्टिस, तो ये जो सारे वर्ड्स है वो आपको आपकी बुक में दिए हैं, तो ये जो आपको बुक में दिखाई दे रहे वर्ड्स वो आपको लिखने हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो सारे वर्ड्स हैं वो आपको प्रैक्टिस में लिखने होंगे।